हैवीएस्ट पॉसिबल उन्होंने सैटेलाइट भेजा है, हैवीएस्ट पॉसिबल, जिसका 644 टन जिसका वेट, और उसमें 36 उन्होंने अपने सैटेलाइट भेजे हैं एक दफा में, जिसमें 2 सैटेलाइट जो है वो बर्तानिया से आए। अब मैं थोड़ा सा जब इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत और दुनिया, सारी दुनिया कहां खड़ी। पाकिस्तान के 6 सैटेलाइट है, चाइना के 586 सैटेलाइट्स, कनाडा 76, यूके 436 और अमेरिका के 5417 सैटेलाइट्स इन द स्पेस। भारत के 104 सैटेलाइट्स, आप 6 है 104। अब थोड़ा सा मैं ये अर्ज ये करना चाहूंगा कि सैटेलाइट जो है ये इसको भारत को क्या फायदा होगा। भारत को सबसे पहले तो इन्होंने इसको कमर्शियल तौर पे भेजा, 1000 करोड़ इन्होंने बनाया इस एक सैटेलाइट से। उसके बाद जो मैं देख रहा था, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत के हर कोने में इंटरनेट जो है उनको अवेलेबल होगा। तालीम में पहले ही वो एक बहुत आगे है, खासकर इसमें कंप्यूटर में दे हैव ऑलमोस्ट मोनोपोली। दूसरा इसके पीछे जो इसके मुहरकात हैं, उनकी स्पेस में जो उनकी एफिशिएंसी है, उसको डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है नासा के साथ। आपको क्या लगता है कि सैटेलाइट जो कि हमारे मोबाइल के इंटरनेट हमें प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी ज़िंदगी के हमारे मसाइल को सॉल्व करते हैं, इतना बड़ा इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, पास होना आज के टाइम में कितना ज़रूरी है और हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं दुनिया को देखते हुए? हमें तो सबसे पहले ये है कि हम लोग ना किसी भी मौके पे सिर्फ़ और सिर्फ तराना ही लॉन्च करते हैं, और बाकी ये टेक्नोलॉजी का जो ये दौड़ है इसमें तो बहुत पीछे हैं। खैर हमें आगे होना चाहिए, दायरा दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इंडिया के साथ तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। उनकी माइशत इतनी तेज़ है, वो तो ज़रा फोकस करते हैं कि हमने कैसे दुनिया के साथ चलने आगे, तो हम लोग उससे बहुत पीछे हैं। हम लोग तो अपनी सियासत में लोगों की टांगें खींच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई 50 साल तक कोई तरक्की कर सकते हैं। यार जहाँ पर मैं बात करूँ अपने पड़ोसी मुल्क की, तो हर रोज़ कोई नई खबर सुनने को मिल जाती है कि इंडिया ने ये अचीव कर लिया, इंडिया ने इसको पीछे छोड़ दिया, इंडिया ने वो चला गया। के साथ उन्होंने ये लॉन्च किया है। इसी वाले से मैं पाकिस्तानियों से सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, हम सैटेलाइट लॉन्च क्यों नहीं करते? मतलब करते होंगे लेकिन कभी नज़र नहीं आती। अगर इसरो की और स्पार्को का कंपैरिजन किया जाए, क्या कंपैरिजन आपको लगता है? और टेक्नोलॉजी में हम अगर पीछे हैं तो क्यों पीछे हैं? मुझे लगता है कि हम टेक्नोलॉजी में इस वजह से पीछे हैं क्योंकि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का स्पेस साइंसेस डिपार्टमेंट देख लिया जाए, बहुत ही खस्ता हाल में है। वो मेरे ख्याल से जो स्पेस की आज जैसे इलोन मस्क बहुत काम कर रहे हैं स्पेस के बाकी जो मुल्कों के डिपार्टमेंट्स हैं उनका मेरिट बहुत हाई होता है। मैं आपको बताता चलूँ साथ ही कि इंडिया की प्राइवेट कंपनी ने रिसेंटली स्काई रूट नाम है, तो उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी पिछले हफ्ते, ठीक है, विक्रम एस के नाम से, मतलब प्राइवेट कंपनी में। और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे नहीं काम हो पा। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया, बल्कि अभी तक मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान का स्पेस में कहीं पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। अगर करते भी हैं तो वो चाइना के साथ कोलैबोरेशन के साथ, मतलब वो हमने बस वो चाइना के साथ, चाइना ने काम तो जी चाइना का विजन है ना, चाइना आपको कोलैब करा के आपके साथ काम कर रहा है, आप अपनी क्या ट्राई कर रहे हैं, ये इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है ट्राई करने से, और वो ज़ीरो है। ठीक है, तो इंडिया वाले अगर कर रहे हैं उनके क्या वजह है? मेरा क्वेश्चन ये था, विजन का फ़र्क है या उनके एजुकेशन सिस्टम का फ़र्क है या फिर कुछ और डिफरेंस है उनका? देखें जी, जब आपका एक चीज़ का विजन होता है तभी आप उस चीज़ के लिए ट्राई करते हैं, फिर ही आप उस चीज़ के लिए फंडिंग जनरेट करते हैं। जब आपका विजन नहीं है तो आप लोग कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है, पर हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? एक दफा फिर हिस्ट्री ब्रेक की गई है भारत की जानिब से। हैवीएस्ट रॉकेट को जो है वो लॉन्च किया गया है विद 36 सैटेलाइट्स, LVM-3 के नाम से जो है वो लॉन्च। हैवीएस्ट पॉसिबल उन्होंने सैटेलाइट भेजा है, हैवीएस्ट पॉसिबल, जिसका 644 टन जिसका वेट। अच्छा, क्या फर्क देखते हैं आप हमारी स्पेस एजेंसी स्पार्को में और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो में? अच्छा, ये स्पार्को हमारी स्पेस एजेंसी है, मुझे नहीं था पता।
मतलब अब देख लेना, इतना नहीं पता हम लोगों को कि हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है। कभी कुछ किया हो तो पता हो ना कि यार इन्होंने ये कुछ किया है। बात करें 104 का भी रिकॉर्ड है। 104 सैटेलाइट आज तक नासा भी नहीं छोड़ पाया एक साथ में, वन सिंगल लॉन्च। और इसरो कंपनी ने क्या किया, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया रॉकेट लॉन्चिंग में। रॉकेट उन्होंने अपना लॉन्च किया जिसके अंदर 36 सैटेलाइट्स थे जो कि खला में भेज दिए, जो कि यूरोप ने कहा था। यूरोप ने ये कहा कि यूरोप के पास भी उस किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जो कि इंडिया के पास है। भारत के स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो अब तक भारत जो है वो 350 से ज़ायद सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर चुका है अपनी कंट्री के अंदर। इसको तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस है, ये मोबाइल, ये नेट